अनदर वीडियो एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का 4th यूनिट समझाने वाला हूँ। एंड अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सएप पे जुड़ जाना एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा एंड आप ये QR स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड फटाक से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं इसलिए ज्वाइन होने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये हैंड रिटन नोट चाहिए आपको तो वही मिल पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं एंड थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। 3rd यूनिट में आपने देख लिया होगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम है अर्जेंट। सो रिग्रेशन क्या होता है? ये रिग्रेशन होता है जो ये स्टडी की जाती है किसकी, नेचर ऑफ रिलेशन से बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, देखो अब एक अननोन वैल्यू को पता कर सके वन वैल्यू जो हमारे पास नोन वैल्यू होती है। ठीक है, रिग्रेशन मतलब हमारे पास एक नोन वैल्यू होती है, एक अननोन वैल्यू होती है। हम नोन वैल्यू की हेल्प से अननोन को पता करते हैं। ठीक है, ठीक। In regression we take one variable is independent and another is dependent. So देखो जो हमारा मतलब जो हमारा एक वेरिएबल होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एक हमारा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन हम रिग्रेशन की मदद से कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो रिग्रेशन is a measure of average relationship between two or more variables and बायरलेन को दिया था। यूज क्या है, नेचर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशन और एस्टिमेशन ऑफ रिलेशन। सो नेचर ऑफ रिलेशन क्या होता है कि रिग्रेशन एनालिसिस मेजर करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड हाउ मेनी इफेक्ट वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, अब एस्टिमेशन रिलेशनशिप ये मतलब द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल कैन बी मेजर इजीली बाय रिग्रेशन। हम मतलब म्यूचुअल जो रिलेशनशिप होते हैं दो और अधिक वेरिएबल के बीच में हम उनको इजीली मेजर कर सकते हैं किसके द्वारा, रिग्रेशन के द्वारा। प्रेडिक्शन का होता है, रिग्रेशन हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। ओके, टाइप क्या है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या समझेंगे, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वन अनदर वेरिएबल इन सेम फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन है। when one variables varies with another variable is changing the ratio, मतलब उसका रेशियो चेंज हो रहा है, so it is referred curve line non-linear regression. This is relationship expressed on a graph takes from curve. So देखो ये जो y वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट पार्ट होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, एंड ये जो जाता है ये कर्व होता है। सिंपल रिग्रेशन समझो, सिंपल रिग्रेशन इन्वॉल्व होता है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मतलब प्रेडिक्टर पे, एंड जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिस्पॉन्स होता है। इनका गोल क्या होता है, इनका गोल ये होता है कि ये फाइंड करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन इज यूजफुल फॉर stabilize the algorithm to statistical model and machine learning model. लीनियर रिग्रेशन कहाँ यूज होता है, स्टेबलाइज करता है मतलब आप समझो मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि एल्गोरिथम को स्टेबलाइज करता है। हाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच। The value of dependent variable at certain value of independent variable. The dependent value continuous in nature. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूस इन नेचर में होती है। ठीक है, it is used for solving regression problem in machine learning. तो ये regression problem solve करता है मशीन लर्निंग में। linear regression कहाँ क्या ट्राई करता है, tries to draw best fit that is close by data find the slope. So y is equals to a plus bx, so y is equals to b plus mx. So y क्या होता है, आउट वेरिएबल इन मशीन लर्निंग। ठीक है, या आप डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हो, एंड x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। a हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, b हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा डायग्राम है। एडवांटेज का, लीनियरिटी रिग्रेशन, सिंपल मॉडल, ओवरफिटिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय रेगुलाइजेशन और कंप्यूटेशनली एफिशिएंट होता है। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है, परफॉर्म बट नॉन लीनियर। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, prone to underfitting, sensitive to outlier, assume the data is independent. ठीक है,
स्टेप्स टू सिंपल रिग्रेशन, स्टेप्स फॉर डेटा कलेक्शन करता है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर ए बी, मॉडल इवोल्यूशन करता है और प्रेडिक्शन करता है। ठीक है, अब मल्टीपल रिग्रेशन का, मल्टीपल रिग्रेशन क्या इन्वॉल्व करता है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करता है। इसका गोल होता है टू अंडरस्टैंड हाउ मल्टीपल प्रेडिक्टर, मतलब जो अपने मल्टीपल प्रेडिक्टर मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से कैसे मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, द मॉडल कैन बी रिप्रेजेंट द इक्वेशन। तो देखो ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, जो हमारा ये b0 b1 x1, ये b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द मॉडल होता है, x1 x2 क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। ठीक है, ये इनपुट हो सकता है, y हमारा आउटपुट होता है। स्टेप्स का, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल से एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है, यूज मेथड OLS एंड एस्टिमेट द पैरामीटर β0 β1 β3। Model evaluation access the model with matrices such as adjacents, R squared, F test, P test and checking for multi clonality। ठीक, प्रिडिक्शन में आप अच्छे से लिख देना। की डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ प्रिडिक्टर मतलब इंडिपेंडेंट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, वाइल मल्टीपल रिग्रेशन यूज किया जाता है टू और मोर देन के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी क्या, multiple regression is more complex and can handle more factor affecting for data variable। ठीक है, मॉडल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इन अ सिंपल रिग्रेशन द इंटरप्रिटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कैसा रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। लेकिन जब मल्टीपल रिग्रेशन की बात आती है तो जो ये मतलब इंटरप्रिटेशन होता है ये कोफिशिएंट रिक्वायर होता है, क्योंकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो वेरिएबल के साथ होते हैं एंड ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं इनके कांस्टेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, फिलिंग द MLR मतलब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू ट्रेनिंग सेट, प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द डेटा सेट। अब आता है एप्लीकेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन प्रेडिक्शन और प्रेडिक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। अब आता है मॉडल इवोल्यूशन एंड विजुअलाइजेशन। ठीक, तो देखो मॉडल इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब आप इसमें मॉडल को इवोल्यूशन करते हो और विजुअलाइज करते हो रिग्रेशन की मदद से, और मतलब आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और ये इसमें दोनों चीज़ें यूज होती है, मल्टीपल रिग्रेशन और सिंपल रिग्रेशन। मॉडल ऑफ इवोल्यूशन, तो मैट्रिक्स फॉर इवोल्यूशन R स्क्वायर्ड ही यूज होता है, R स्क्वायर आपको आता ही होगा, एडजस्ट R स्क्वायर और MAE मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर the average square difference between observed and predicted value। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा I इक्वल टू n y माइनस y1 डैश अपॉन n का होल स्क्वायर, फिर आता रूट मीन स्क्वायर द स्क्वायर रूट MSE प्रोवाइडिंग द एरर मैट्रिक्स इन द सेम यूनिट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर जो आपने MSE का फार्मूला था वही है। अब पी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कोफिशिएंट। अब पी वैल्यू इज लेस देन 0.5 एंड इंडिकेट द प्रेडिक्टर। ठीक है, पी की वैल्यू जो होती है 0.5 से हमेशा नीचे होती है। ये एफ टेस्ट मतलब ये सिग्निफाइंस ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, ये तो पढ़ा ले। रेसिडुअल एनालिसिस कैसे होता है, रेसिडुअल मतलब स्कैटर्ड प्लॉट ऑफ रेसिडुअल virus predict value and residual should be normal, it is divided around 0 in the model in appropriate। so ये हमारे कुछ रेसिडुअल प्लॉट्स हैं। एंड क्यू प्लॉट क्या होता है, द प्लॉट ऑफ quartiles of residual against quartiles of a normal distribution and check formality। ये फॉर्मेलिटी के लिए विजुअलाइजेशन सिंपल रिग्रेशन मैंने आपको बता दिया, ये रेसिडुअल प्लॉट है, ये फिर से मल्टीपल रिग्रेशन आ गया, पेयर मल्टीपल रिग्रेशन में आपके पार्शियल रिग्रेशन प्लॉट हो गया एंड पेयर प्लॉट हो गया, कोफिशिएंट प्लॉट हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट हो गया। इसमें क्या आता है, मॉडल समरी, रेसिडुअल प्लॉट, सेट प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, पेयर प्लॉट, कोफिशिएंट प्लॉट, रेसिडुअल प्लॉट, हिस्टोग्राम प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये सारे पढ़ लेना अच्छे से। हिस्टोग्राम प्लॉट क्या होता है, देखो ये हिस्टोग्राम प्लॉट है भाई। ठीक है, रेसिडुअल प्लॉट का है, ये रेसिडुअल प्लॉट है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बस इतना ध्यान रखना, रेसिडुअल प्लॉट का इक्वेशन का तो y माइनस वाई कैप। ठीक है,
वाई यूज रेसिडुअल प्लॉट? सो सबसे पहले चेकिंग लीनियरिटी, डिटेक्टिंग इंडिपेंडेंट, फाइंड आउटलायर, मॉडल फिट, विजुअलाइजेशन असेसमेंट, इम्प्रूविंग मॉडल, डायग्नोस्टिक टूल, यूज ऑफ रेसिडुअल मतलब एडवांटेज का, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करता है, डिटेक्ट करता है नॉन लीनियरिटी को, आइडेंटिफाई करता है आउटलायर को और चेक करता है इंडिपेंडेंस को, और ये क्या लिखा, नेमो स्कैडिटी चेक। ओके, मतलब वर्सटाइल रेसिडुअल हैव कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एक्सिंग इंडिपेंडेंस, मॉडल इंप्रूविंग। डिसएडवांटेज समझ लेते हैं भाई। सब्जेक्टिविटी, complexity with multiple prediction, limited to visual inspection, data independence to and not comprehensive, potentially misinterpreted, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या शो करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है, स्प्रेड शो करता है, एंड शेप ऑफ डेटा सेट, वैल्यू कॉमन टाइप की होती हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या इंक्लूड करके रखता है, हिस्टोग्राम, कर्नल एंड डेंसिटी ऑफ द बॉक्स प्लॉट। वाई इट इज यूज, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न करता है, आइडेंटिफाई कर देता है पैटर्न को, कंपेयर करता है डिस्ट्रीब्यूशन को अजम्पशन चेकिंग के लिए। रिलेशनशिप टू अदर, इसकी रिलेशनशिप इसके साथ है, हिस्टोग्राम, कर्नल, डेंसिटी प्लॉट और बॉक्स प्लॉट के साथ, ठीक है। एडवांटेज क्या है, विजुअल इनसाइट है, डिटेक्ट करता है एनोमलीज को, कंपेयरिंग करता है ग्रुप को, चेक करता है अजम्पशंस को और डेटा को समराइज करता है। लॉस क्या है भाई, लॉस समझ लेते हैं। लॉस क्या है, लॉस ऑफ डिटेल, मिसलीड कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन मल्टी मॉडल डेटा सेट, ओवरफिटिंग, ओवर प्लॉटिंग हो सकती है, सब्जेक्टिविटी होते हैं। द लाइब्रेरी आर यूज्ड इंपोर्ट C1 एज SNS एंड डिस्क प्लॉट। तो किस लिए यूज किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के लिए, ठीक है। की रिजल्ट क्या है इसका, ये व्यू द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेड एरिया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन आ गया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड पाइपलाइन। सो ये मेरे को लगता है ये यूनिट 5 स्टार्ट हो चुकी है, यूनिट 5 यहाँ पे। ओके, ये पाइपलाइन चैप्टर भी शायद आपका से तो पढ़ लो, इसी में पढ़ लो। Polynomial regression and pipeline. So polynomial regression is a type of regression analysis where the relationship between independent variable x होता है, independent variable y होता है। is a model of nth degree polynomial affect क्या करता है, linear regression by consider polynomial function, ठीक है। तो यहाँ पे polynomial function ये लिखा, ठीक है। ये नॉन लीनियर डेटा सेट, ये लीनियर डेटा सेट और ये इसका polynomial function। so 0 डिग्री की पॉलिनोमियल का होता है, y कांस्टेंट 1 डिग्री का, y इज इक्वल टू mx डैश प्लस c, m हमारा स्लोप होता है, l हमारा इंटरप्रेटर होता है। और 2 के लिए क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारा दिया गया है। y यूज पॉलिनोमियल नॉन लीनियर रिलेशनशिप, मतलब कैप्चर द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यू, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट। एडवांटेज ऑफ पॉलिनोमियल, फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर फिट, इंटरप्रेटेबिलिटी, ठीक है। एडवांटेज ओवरफिटिंग, कॉम्प्लेक्सिटी और एक्स्ट्रा पोलराइजेशन रिस्क रहता है, मल्टी क्लोनिटी मतलब हाई डेंसिटी रहती है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये पाइपलाइन इन मशीन लर्निंग, ये पाइपलाइन है, ठीक है। सो नाउ ओवरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग मतलब जितना डेटा सेव किया उतना ही आउटपुट अदरवाइज फॉल्स। देखो जैसे मैंने आपको जितना पढ़ाया आप उतना ही आउटपुट दोगे, अदरवाइज जितना इसके अलावा मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे आप पढ़ा ही नहीं। मॉडल इज कॉम्प्लेक्स होता है, इट हैज मोर रेगुलाइजेशन, इट इज हैज a smaller quantity of feature, it is more data, can help accurate for training set, accurate for variation set, need to reduce complexity, reduce training, लो ट्रेनिंग रहेगी तो एरर हाई होगा, टेस्ट एरर, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, देख लो ध्यान से। रीजन ऑफ ओवरफिटिंग, नॉइसी डेटा मिल जाता है, लो साइज होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट का कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल बढ़ जाती है। हाउ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंक्रीज द साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा, क्लीन कर सकते हैं डेटा को एज सो मच एज यू कैन, जितना कर सकते हो। अपन क्या कर सकते हैं, रेगुलाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब अंडर फिटिंग क्या होती है भाई, समझो। ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे आप हो तो मुझे आपकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मालूम है और आपको मेरी बहुत कम मालूम।
मॉडल इज सिंपल, मॉडल सिंपल रहता है, लेस रेगुलाइजेशन रहता है, रेंज क्वांटिटी ऑफ फीचर रहता है, मोर डेटा सेट कांट हेल्प, नॉट एक्यूरेट फॉर ट्रेनिंग सेट, नॉट एक्यूरेट फॉर वैलिडेशन सेट, नीड टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, हाई ट्रेनिंग एरर रहता है, लो रेट रहता है। ठीक है, ये रहता है आपके, मतलब इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है इसलिए लो रहता है। रीजन ऑफ फॉर ओवर अंडर फिटिंग, डेटा यूज फॉर ट्रेनिंग इज नॉट क्लीन एंड कंटेन नॉइस ऑन इट, यहाँ पे ठीक है। द मॉडल हैज बिग हाई बाइस रहता है इसका। द साइज ऑफ मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट इज यूज नो इनफ, the model is too simple. ठीक है, how to solve, increase the increase model complexity, increase number of feature, performing feature engine, remove noise from data, increase the duration of training and get better result। ये अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग में डिफरेंस है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मल्टी पैरामीटर बाय यूजिंग ग्रिड सर्च। तो ये ग्रिड सर्च क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इन मशीन लर्निंग। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ग्रिड सर्च होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग। इट इज ट्राई इजी कंबाइन or provided hyperparameter value to find the best model। Okay, grid search is used for find optimal hyperparameter of a model which can result, मतलब ये सीधा सीधा कि ये मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर मॉडल फाइंड करने के लिए। ये आपके डायग्राम है, तो डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रिड सर्च, वाई वी यूज ग्रिड सर्च, इसमें ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, एग्जॉस्टिव सर्च मिलता है, रिप्रोडक्टिबिलिटी मिलती है, एंड आपका आउट ऑफ सैंपल एवोल्यूशन, मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन। तो ये आपका डायग्राम, तो ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन, ये सब चीज़। सो मैंने आपकी पूरी 5 यूनिट कंप्लीट कर दी है। अगर दिल कर जाए तो पढ़ लेना एंड आप पेपर अच्छे से देख के आना। मैंने आपका वन शॉट भी अपलोड कर दिया है एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर नोट चाहिए हो। मैंने नोट्स आज रात में डाल दूंगा एंड आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं, ये यहाँ पर डली हुई है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट पेपर जिस भी चीज़ का हो तो कमेंट कर देना, वीडियो डाल दूँगा।